सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे डिसीजंस को चुपचाप कंट्रोल कर रहा हो और तुम्हें इसका पता भी ना चले। यही है डार्क साइकोलॉजी। एक ऐसा काला सच जो दिखता नहीं, पर हमारी हर फीलिंग, हर सोच, हर बिहेवियर को चुपचाप चलाता है, जैसे कोई अदृश्य रिमोट कंट्रोल। ये किताब डार्क psychology सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन बाय एमी ब्राउन एक दरवाजा खोलती है उस दुनिया का, जहां लोग आपकी अच्छाई का, आपके इमोशंस का और आपकी मासूमियत का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए। इस दुनिया में लोग गैस लाइटिंग करते हैं, मतलब आपको आपकी ही रियलिटी से दूर कर देते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, आपकी गिल्ट और फियर को हथियार बना देते हैं। लव बॉम्बिंग करते हैं, पहले आपको आदत बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे तोड़ देते हैं। मैनिपुलेटर्स आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप खुद को ही ब्लेम करने लगते हो। आपको लगता है शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं, शायद मैं ही खराब हूं। और यही उनकी जीत होती है। डार्क साइकोलॉजी कोई बुक नॉलेज नहीं है, ये आज की दुनिया का रियलिटी है। आपके टॉक्सिक दोस्त, कंट्रोलिंग पार्टनर, क्लेवर बॉस या वो स्वीट दिखने वाला इंसान जो आपको अंदर से खत्म कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे मैनिपुलेशन कैसे शुरू होती है, मैनिपुलेटर्स कैसे सोचते हैं और आप कैसे खुद को बचा सकते हो उस इनविजिबल अटैक से जो हर दिन आपकी थिंकिंग को कमजोर कर रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो शायद आप खुद भी किसी के साइकोलॉजिकल कंट्रोल में हो और आपको पता भी ना चले, क्योंकि आज की दुनिया में जिसने डार्क साइकोलॉजी नहीं समझी वो किसी और की पपेट बनकर रह जाएगा। तो इसे आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपके दिमाग की सुरक्षा है। चैप्टर 1, द कोर ऑफ मैनिपुलेशन, हाउ मैनिपुलेटर्स थिंक एंड ऑपरेट। किताब की शुरुआत इस सवाल से होती है, मैनिपुलेशन असल में होता क्या है। कई लोग सोचते हैं कि जब कोई इंसान जबरदस्ती करता है, जोर डालता है या इमोशनल ड्रामा करता है, वही मैनिपुलेशन है। लेकिन एमी ब्राउन बताती हैं, मैनिपुलेशन एक साइलेंट वॉर है जो आपकी सोच में छेड़खानी करके लड़ी जाती है। मैनिपुलेटर्स फोर्स नहीं करते, वो धीरे धीरे आपकी सोच बदलते हैं, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां वो चाहते हैं। और आपको लगता है कि ये तो मैंने खुद सोचा था। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम मैनिपुलेशन को पहचानना नहीं सीखते, तब तक हम अपनी ही लाइफ में पपेट बनकर जीते हैं, बिना ये समझे कि हमारे डिसीजंस, इमोशंस और रिएक्शंस पर कोई और कंट्रोल कर रहा है। एमी ब्राउन कहती हैं कि एक मैनिपुलेटर कभी सामने से वार नहीं करता, वो आपके माइंड के अंदर घुसकर खेल खेलता है, और जब तक आप समझते हो, बहुत देर हो चुकी होती है। इस चैप्टर में एमी ब्राउन हमें डेनियल की कहानी बताती है, एक ऐसा इंसान जो बाहर से बहुत नॉर्मल, एजुकेटेड और चार्मिंग दिखता था। लोगों को लगता था वो उनका सच्चा दोस्त है, उनकी केयर करता है, लेकिन असल में वो उनकी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर रहा था। डेनियल हर इंसान की कमजोरी पर ध्यान देता। कोई अकेला है, किसी को अप्रूवल चाहिए, कोई इनसिक्योर है, वो उन इमोशनल गैप्स को पकड़ता और धीरे धीरे उन पर कब्जा करता। वो किसी को जोर से कुछ नहीं कहता था, बस उनकी बातों में गिल्ट का बीज बोता, सिंपैथी जताता, और फिर वो लोग वही करते जो डैनियल चाहता। उन्हें लगता था कि ये तो उनका खुद का डिसीजन है। ऑथर का संदेश, मैनिपुलेटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। एमी ब्राउन कहते हैं, मैनिपुलेटर्स जबरदस्ती नहीं करते, वो आपको गाइड करते हैं ताकि आप वही डिसीजन लो जो उन्हें चाहिए और आपको लगे कि ये आपकी अपनी सोच है। यानी वो आपका माइंड हैक करते हैं। मैनिपुलेटर्स 3 साइकोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। 1, ऑब्जर्वेशन, वो बहुत ध्यान से आपकी बॉडी लैंग्वेज, स्पीच और इमोशंस को रीड करते हैं। 2, ट्रिगरिंग इमोशंस, गिल्ट, फियर, डाउट, सिंपैथी या ओवर कॉन्फिडेंस जैसा कोई भी इमोशन जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। 3, साइलेंट कंट्रोल, वो कुछ ऐसा कहते या करते हैं जिससे आप खुद उनके लिए काम कर दें, बिना ये जाने कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हो। अब बात करते हैं रियल लाइफ में इससे कैसे बचें। 1, इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाइए। अगर कोई इंसान बार बार आपको गिल्ट महसूस करा रहा है, सिंपैथी के बहाने आपके बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तो सतर्क हो जाइए। 2, क्लियर बाउंड्रीज सेट कीजिए। मैनिपुलेटर्स तब तक घुसपैठ करते हैं जब तक आप नो कहना नहीं सीखते। 3, हर इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व कीजिए,
खुद से पूछिए, क्या मैं खुद से सोचकर ये कर रहा हूं या कोई मुझे सटली पुश कर रहा है। 4. ओवर ट्रस्टिंग से बचिए। ट्रस्ट करना अच्छा है, पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अपने ही मेंटल रिमोट को किसी और के हाथ में देना है। क्या आप भी ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन इस किताब में सिर्फ बचाव नहीं सिखाती, वो ये भी बताती हैं कि अगर आप चाहें तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कर सकते हैं, स्मार्टली और एथिकली। जैसे लोगों की इमोशनल नीड्स समझकर उनसे जुड़ना, किसी को डिसीजन लेने में गाइड करना, बिना जबरदस्ती किए साइलेंट सजेशन से किसी की सोच को जेंटली शिफ्ट करना। लेकिन ऑथर साफ करती है, इन स्किल्स को हथियार की तरह नहीं, एक ढाल की तरह इस्तेमाल कीजिए। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, अगर आप ये नहीं जानते कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, तो शायद आप हर दिन किसी इनविजिबल कंट्रोल के अंडर जी रहे हैं। एमी ब्राउन हमें चेतावनी देती है, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बिना एक शब्द बोले आपकी सोच को अपनी पपेट बना सकते हैं। और अगर आप जागरूक नहीं हुए, तो ये मैनिपुलेशन आपकी रिलेशनशिप्स, करियर और पीस तीनों को स्लोली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस नॉलेज को लाइटली मत लीजिए, इसे अपनी पहली डिफेंस लाइन बनाइए। चैप्टर 2, गैसलाइटिंग, द आर्ट ऑफ ट्विस्टिंग रियलिटी। एमी ब्राउन इस चैप्टर में एक ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में बात करती है जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान की सोच, याददाश्त और खुद पर भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसका नाम है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल वेपन है, जहां मैनिपुलेटर आपको ये यकीन दिला देता है कि आप ही गलत हो। आपने जो देखा वो नहीं देखा, जो सुना वो नहीं सुना, जो महसूस किया वो सिर्फ आपका वहम था। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कोई बार बार आपको ये कहे कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम ही हर बार गलती करते हो, तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। गैस लाइटिंग आपके रियलिटी चेक सिस्टम को ही तोड़ देता है, और जब आपको अपनी सोच पर भरोसा नहीं रहता, तब कोई और आपकी सोच को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। एमी ब्राउन एक लड़की अलीसिया की कहानी बताती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, लेकिन कुछ चीजें उसे हमेशा अजीब लगती थीं। वो जब भी किसी बात पर नाराज होती, उसका बॉयफ्रेंड कहता, तुम बेवजह रिएक्ट कर रही हो, ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है, तुम्हें हमेशा ड्रामा करना होता है, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। धीरे धीरे अलीसिया को लगने लगा कि शायद वही गलत है। वो अपोलोजाइज करने लगी ऐसी बातों के लिए जो उसने कभी की ही नहीं थीं। एमी ब्राउन कहती हैं, ये क्लासिक गैस लाइटिंग था। उसका पार्टनर बार बार उसकी मेमोरी, फीलिंग्स और जजमेंट को इनवैलिड कर रहा था, ताकि वो इमोशनली कमजोर बन जाए और पूरी तरह उससे डिपेंड हो जाए। एमी ब्राउन लिखती हैं, गैस लाइटिंग एक स्लो पॉइजन की तरह है, जो पहले आपके भरोसे को मारता है, फिर आपकी सोच को, और आखिर में आपकी आइडेंटिटी को चुपचाप खत्म कर देता है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि अगर वो आपके माइंड को कंफ्यूज कर दें, तो वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। गैस लाइटर्स का मेन मकसद होता है आपकी रियलिटी को झूठलाना, आपको इमोशनली अनस्टेबल फील कराना, खुद को सुपीरियर और आपको क्रेजी साबित करना। अब बात करते हैं रियल लाइफ में इससे कैसे बच सकते हैं। 1. अपने अनुभव को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको कुछ गलत लगा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, अपने फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए। 2. जर्नल रखिए, हर घटना, हर कॉन्वर्सेशन को लिखिए, ताकि जब कोई कहे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आपके पास प्रूफ हो। 3. सपोर्ट सिस्टम बनाए, किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात कीजिए जो न्यूट्रल होकर चीजों को समझ सके। 4. गैसलाइटिंग के आम फ्रेज पहचानिए, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें हर बात गलत लगती है, तुम्हें सब भूल जाता है, तुम पागल हो गए हो क्या। 5. बाउंड्रीज लगाइए, अगर कोई इंसान बार बार आपकी रियलिटी को क्वेश्चन करता है, तो उनसे डिस्टेंस बना लीजिए। क्या आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन साफ कहती है, गैस लाइटिंग को वेपन की तरह यूज करना डेंजरस है, लेकिन आप इसे पहचान कर स्मार्ट बन सकते हैं। हाँ, कुछ सिचुएशंस में, जैसे टॉक्सिक वर्कप्लेस पॉलिटिक्स या एक्सट्रीम नेगोशिएशन में, लोग गैस लाइटिंग जैसे टूल्स का यूज करते हैं। लेकिन ऑथर चेतावनी देती हैं कि जो चीज किसी को तोड़ सकती है, वो आपके अंदर भी जहर भर सकती है। इसलिए अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो ट्रूथ के साथ कीजिए,
इल्यूजन के साथ नहीं। इस चैप्टर में एमी ब्राउन बताती हैं कि गैस लाइटिंग केवल मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक साइलेंट अटैक है आपकी पहचान पर, आपकी यादों पर और आपकी आत्मा पर। अगर आपने अपनी ही आंखों पर भरोसा करना छोड़ दिया, तो ये दुनिया आपको कुछ भी बिलीव करवा सकती है। इसलिए गैस लाइटिंग को पहचानना, उससे बाहर निकलना और खुद पर दोबारा भरोसा करना, यह आपकी इमोशनल फ्रीडम का पहला स्टेप है। चैप्टर 3, इमोशनल ब्लैकमेल यूजिंग फियर, गिल्ट एंड ऑब्लिगेशन। एमी ब्राउन इस चैप्टर में एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक को उजागर करती है जो किसी तेज चाकू से नहीं, बल्कि आपके इमोशंस से आपको कंट्रोल करती है। इसका नाम है इमोशनल ब्लैकमेल। ये मैनिपुलेशन का सबसे साइलेंट और सबसे पेनफुल तरीका होता है, जहां कोई इंसान आपके डर, गिल्ट और फर्ज को इस तरह यूज करता है कि आप उनकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे आप अंदर से टूट क्यों ना रहे हों। ये चैप्टर क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल हर जगह होता है, परिवारों में, रिलेशनशिप्स में, ऑफिसेज में और यहां तक कि दोस्ती में भी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर ब्लैकमेलर आपको इमोशनल मजबूरी के नाम पर गिल्ट ट्रिप में डाल देता है। आपको लगता है कि अगर आपने ना कहा तो आप सेल्फिश हैं, आप बुरे इंसान हैं। पर सच्चाई ये है, वो आपको इमोशनली ट्रैप कर रहा है ताकि आप उसकी मर्जी से जिएं, अपनी नहीं। एमी ब्राउन एक एग्जाम्पल देती हैं। रितेश एक 28 साल का लड़का था जो अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां हमेशा कहती थी, मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं अकेले मर जाऊंगी। अच्छे बेटे ऐसे नहीं करते। रितेश को गिल्ट फील कराया जाता, हर उस बात पर जिसमें वो अपनी जिंदगी के लिए सोचता। एमी ब्राउन बताती हैं कि ये टिपिकल इमोशनल ब्लैकमेल है, जहां गिल्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि रितेश अपनी मां की कंट्रोल से बाहर ना जा सके। ऑथर क्या कहती हैं इस टेक्निक के बारे में? एमी ब्राउन लिखती है, इमोशनल ब्लैकमेल एक ऐसी चुपचाप जंजीर है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन हर दिन उसमें फंसा हुआ महसूस करते हो। ब्लैकमेलर इन 4 टूल्स का इस्तेमाल करता है। 1, फियर, डर, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 2, गिल्ट, गिल्ट, तुम्हारी वजह से मेरी हालत ये हुई है। 3, फर्ज, फर्ज, तुम्हारा फर्ज बनता है मेरे लिए ये करो। 4, चुप सज्जा, चुप सज्जा, बात करना बंद कर देना, इग्नोर करना या इमोशनल डिस्टेंस बना लेना। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1, बाउंड्रीज सेट कीजिए। याद रखिए, ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फिशनेस नहीं। 2, गिल्ट वर्सेस मैनिपुलेशन पहचानिए, क्या आप सच में गलत हैं या बस गिल्ट फील कराया जा रहा है। 3, असर्टिव बनिए, अग्रेसिव नहीं, अपने फैसलों पर कामली स्टैंड कीजिए बिना जस्टिफाई किए। 4, इमोशनल स्क्रिप्ट्स तोड़िए, अगर कोई बार बार कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो समझ लीजिए ये लव नहीं, कंट्रोल है। 5, सेल्फ वैलिडेशन सीखिए, अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो किसी के गिल्ट ट्रैप में मत आइए। क्या इस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन कहती हैं, हाँ, कुछ लोग इसे यूज करते हैं इन्फ्लुएंस के लिए। जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉई से कहता है, अगर तुमने ओवर टाइम नहीं किया तो तुम्हारी लॉयल्टी पर शक होगा। या एक पार्टनर कहता है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरी हर बात मानोगे। लेकिन ऑथर ये भी साफ कहती हैं, जो इमोशन को वेपन बना लेता है वो रिश्ते नहीं, कंट्रोल पालता है। एमी ब्राउन इस चैप्टर में बताती हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल कोई एक्सटर्नल अटैक नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको इमोशनल गिल्ट की जंजीरों से बांध देता है। इसीलिए हर इंसान को ये सीखना जरूरी है, कैसे अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करें और कैसे गिल्ट और डर के जाल से खुद को बाहर निकालें। अगर आप अपने डिसीजंस फियर, गिल्ट और ऑब्लिगेशन से नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से लेने लगें, तो कोई भी आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा।